नमस्कार साथियों, आज हम होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ हम अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमें मालूम है कि होपोनोपोनो प्रेयर के 4 स्टेप्स होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और डॉक्टर ह्यूलिन ने इसका प्रयोग करके हमें बताया कि किस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे रिश्तों में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है घर परिवार के अंदर, चाहे वो भाई-बहन के रिश्ते हो, चाहे माता-पिता के रिश्ते हो, पति-पत्नी के रिश्ते हो या बच्चों के रिश्ते हो। तो जिस भी रिश्ते में हम सुधार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी पूरी ज़िम्मेवारी लेनी है। चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन हमको पूरी ज़िम्मेवारी लेनी है कि मेरे कारण ही ये रिश्ता सही नहीं चल रहा है। तो हमको अपने रिश्ते के लिए होपोनोपोनो प्रेयर यूज़ करनी है। जो भी रिश्ता आप ठीक करना चाहते हैं, उसका आप नाम लीजिए और 4 स्टेप्स बोलिए कि जो भी मेरे रिश्ते में दिक्कत है, उसकी पूरी ज़िम्मेवारी मैं लेती हूँ और उसके लिए यूनिवर्स से माफ़ी माँगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। जो भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में कोई भी दिक्कत हुई है मेरे रिश्तों में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। आई लव यू यूनिवर्स। ये बारी-बार मन में रिपीट करना है। आप इन 4 स्टेप्स को ज़ोर से भी बोल सकते हैं और मन में भी बोल सकते हैं और विस्पर करते हुए भी बोल सकते हैं। जैसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये मन ही मन यानी विस्पर करते हुए बोलना है। आप इस प्रेयर को अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख भी सकते हैं, जैसे 11 बार, 21 बार या 108 बार। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उस रिश्ते के लिए यूनिवर्स से माफ़ी मांगी, क्योंकि कोई भी रिश्ते में जो भी दिक्कत है वो आपके और आपके जो संबंधी है, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके इस जन्म में या पिछले जन्मों से कैरी करता हुआ आ रहा है। तो आपको इसकी पूरी जिम्मेवारी लेनी है कि मेरे पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ और आपको उस रिश्ते में सुधार करना है। तो इस 4 स्टेप्स को मन ही मन और बिल्कुल मन से बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उनको कुछ भी नहीं कहना। जिस भी रिश्ते में खटास है, तो उनसे हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना कि आपकी वजह से ये हो रहा है, नहीं। तो उसकी ज़िम्मेवारी आपको लेनी है और मन ही मन इन 4 स्टेप्स को बोलना है। जैसे पति-पत्नी के बीच में मान लो कोई झगड़ा होता है, और जो भी इस प्रेयर को जानता है, वो अपनी इस रिश्ते की ज़िम्मेवारी लेगा। कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, कोई किसी को कुछ बोलना नहीं है, बस मन ही मन इस रिश्ते के सुधार के लिए यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है। बच्चे और माँ-बाप के बीच में यदि कोई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए भी आपको ज़िम्मेवारी उठानी है, क्योंकि ये बच्चा आपके जीवन में आया है, तो कहीं न कहीं कोई पिछला रिश्ता, पिछले जन्म का रिश्ता है, जो लेन-देन है, उसको अपने को साफ़ करना है। हमको कोई भी बच्चे को कोई भी बात नहीं करनी है, कोई डाँट नहीं लगानी है, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, बस मन ही मन यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है कि हम दोनों के बीच में रिश्ता मधुर हो जाए, या बच्चों में कोई दिक्कत है, कोई गलतियाँ हैं या कमियाँ हैं, या कोई बीमारी है या कोई आदत है, कोई बुरी आदत है, उसमें अगर सुधार करना है, तो भी हम ये प्रार्थना कर सकते हैं और मन ही मन ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से
कि मेरे बच्चे की ये आदत जो बुरी है इसको ठीक कर दीजिए। और उसको बच्चे को कुछ भी नहीं कहना है और मन ही मन ये प्रार्थना करनी है कि ये भी जो भी गलती है, जो भी दिक्कत है बच्चे के अंदर वो मेरी वजह से है। मैं इसकी पूरी ज़िम्मेवारी उठाती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ऐसा बार-बार जब आप मन ही मन रिपीट करते हो और यूनिवर्स से प्रार्थना करते हो, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर धीरे-धीरे सुधार होने लगा है, रिश्तों में मधुरता आने लगी है। जो भी हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स थे वो कम होने लगे हैं। मान लो ससुराल में अगर हमारी बेटी दुखी है, तो हम उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम बेटी का नाम लेकर और ससुराल का इमेजिन करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि वहाँ उसके रिश्ते मधुर हो जाएँ। तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं यूनिवर्स से कि जो भी मेरी बेटी की ज़िंदगी में दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं यूनिवर्स आपसे प्रार्थना करती हूँ और पूरी ज़िम्मेवारी उठाती हूँ। क्योंकि अगर बेटी के ससुराल में कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से आपको भी मन ही मन दुःख पहुँच रहा है, टेंशन हो रही है, तो हम यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं और उसकी पूरी ज़िम्मेवारी हमको उठानी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हम प्रार्थना बार-बार करते रहेंगे या लिखते रहेंगे और या विस्पर करते रहेंगे, तो ऐसा मन से हमें करना है और बार-बार यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है कि मेरे रिश्ते में मधुरता ले आइए, साफ़ कर दीजिए जो भी दिक्कत आ रही है। इस प्रकार इस प्रकार हम अपने रिश्तों में कोई भी रिश्ता हो उसमें सुधार करने के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।